जय आश्रम साथियों, मैं विशाखा गया बिहार से बिलोंग करती हूँ और कुछ दिन से इस आश्रम बिजनेस को सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस। उसी से कुछ रिलेटिव मैं बातें यहाँ पे करना चाहती हूँ। जो पॉइंट है सफलता का नियम, तो इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर करें कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच पाए। तो थैंक यू। आगे मैं इस पॉइंट को बताती हूं। सफलता का नियम। हम सब सफल होना चाहते हैं। इसके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियमों को हम समझ लें और अपना लें तो सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। जहां बात आश्रम की करते हैं तो सफलता हासिल करना और भी सहज हो जाता है, क्योंकि इसमें सफलता प्राप्त करने के अधिकार को सार्वजनिक कर दिया गया है। अगर हम आश्रम में सफलता चाहते हैं तो अपनी सफलता के लिए सोचना बंद कीजिए। केवल अपनी टीम की सफलता के बारे में सोचिए। अपनी सफलता के बारे में जो ज़्यादा सोचता है लोग उसे कम पसंद करते हैं। उसमें स्वार्थ भावना कहीं न कहीं दिखाई देने लग जाती है और आरसीएम में सबसे बड़ी आवश्यकता यदि है तो वह है टीम का विश्वास। जो टीम की सफलता को ध्येय अपना बना लेता है उसकी टीम भी उसको सफलता के शिखर पर देखना चाहती है। जो इंसान अपने बारे में ही सोचता है उसे सीखने को कम मिलता है, लेकिन जो दूसरों के सफलता को अपनी मकसद बना लेता है उसे सीखने को बहुत बड़ा माध्यम मिलता है। दूसरों के विचारों को सुंदर मोड़ देने वाला इंसान को जो करना पड़ता है वह सीखने के लिए बड़ा जरिया है। प्रतिदिन जब इंसान यह सोचता है कि मुझे लोगों को सफलता के लिए तैयार करना है, उनको सफल बनाना सिखाना है और हर हाल में सफल बनाना है, तो उसको स्वयं के विचारों ही उसे बहुत कुछ सिखा देती है। उसके विचारों में इंसानियत का समावेश हो जाता है। उसके विचार एक बहुत ही सुंदर व्यवहारिक तरीके पर काम करने लग जाते हैं। जैसे हम ऊपर अगर यह कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ दूसरों की सफलता के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मन में केवल आप अपने लिए सोचते हैं, तो इस स्थिति और बिगड़ जाएगी। आप यदि यह समझते हैं कि आपके मन की बात दूसरों को पता नहीं चलता है, तो यह गलतफहमी है। मन की बात आपको आचरण में बिना आए रह नहीं सकती है, वो आचरण में दिख जाती है कि आप क्या अंदर से सोचते हैं। जो लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ नफरत के पात्र बन के रह जाते हैं, जो कि आश्रम के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा बाधक है। यह कार्य पूर्ण रूप से भावनाओं और संबंधों का है, जिसमें पूर्णतः सत्यता का होना बहुत जरूरी है। पहले आपको जोर ज़्यादा सीखने पर रहता था, अब जोर सिखाने पर बढ़ गया है। और जब इंसान सच्चे दिल से, सच्चे मन से किसी को सिखाने लगता है तो उससे ज़्यादा वह स्वयं सीखता है। जिनको आप सफल बनाना चाह रहे हो, उनमें से बहुत सारे लोग जब उस तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे जैसा आप उनको बनाना चाहते हो, तो आपके सामने एक नई चुनौती खड़ी होगी और वही चुनौती आपको कई सारे चीज़ों को सिखाएगी। यदि यह समझ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़कर कोई व्यक्ति ज़िंदगी जीने के लिए निपुण हो सकता है, तो यह हमारी गलतफहमी है। ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी में उतरना पड़ता है। जी दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए हमें ज़िंदगी में उतरना पड़ता है।
वही सब कुछ सीख जाता है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि इंसान की सफलताएं उतना नहीं सिखा सकती है जितनी कि इंसान की असफलताएं सिखाती है। इसलिए लक्ष्य अच्छा हो तो असफलताएं से डरने के लिए आवश्यकता नहीं है, और कुछ नहीं तो सीखने को तो वहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है। आरसीएम में एक दूसरे को सफल बनाने का लक्ष्य ही कोई लक्ष्य हो सकता है। स्वयं की सफलता का और कोई आधार है ही नहीं। दूसरों की सफलता का लक्ष्य लेने से एक और परिवर्तन जो आप महसूस करेंगे वो आपका संकल्प पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पहले थोड़ी लापरवाही आ जाती थी, अपने प्रति इंसान लापरवाह हो सकता है, पर जब बात दूसरों की आ जाती है तो थोड़ा गंभीर हो जाता है। जिस प्रकार माँ खुद के प्रति लापरवाह हो जाती है लेकिन बच्चों के प्रति वह बहुत गंभीर होती है, उसी प्रकार इंसान जब दूसरों की सफलता की अपना जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो उससे महत्वपूर्ण भाव पैदा हो जाता है, और वह फिर कष्टों को नहीं देखता है, सिर्फ अपने संकल्प को पूरा करना चाहता है। यही वचनबद्धता किसी भी इंसान की उसकी सही अवस्था में लेकर जाती है। यहीं से इंसान अपनी सच्ची इंसानियत का दर्शन कर पाता है। यहाँ पर उसे सच्चे सुख का ज्ञान होता है कि सुख पाने में नहीं, सुख देने में है। इस लक्ष्य की वजह से आप एक और परिवर्तन अपने भीतर देख पाएंगे, वह आपकी व्यवहार कुशलता में है। अगर हम अपना एक लक्ष्य बना लेंगे कि दूसरे को सफल बनाना है तो मेरा व्यवहार भी बहुत बदल जाएगा। आप लोगों से पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे, उनके साथ नाराज़गी भरे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, उनका दिल न दुखे इस बात का पूरा आप ख्याल रखेंगे। तो यह हमारा पॉइंट था, सफलता का नियम। और इस पॉइंट पे जो इंसान चलेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, क्योंकि इंसानियत सब जगह ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आरसीएम के लिए, और आरसीएम तो बिल्कुल व्यवहार का बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है, एक पारिवारिक बिजनेस है। तो इसके लिए हमें इस पॉइंट पर बिल्कुल अमल करना है। हमें लोगों से, ये लोग व्यवहार का बिजनेस है, तो यहाँ पे हमको अच्छे व्यवहार बना के रखना होगा, तभी इस आरसीएम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें अपने लिए नहीं, अपने जो आपका टीम है, आपका लाइफ लाइन है, उसके लिए मुझे काम करना होगा, तभी मुझे सफलता मिलेगी। और हमारे टीम की सफलता ही हमारी सफलता होती है दोस्तों। तो बिल्कुल इसे फॉलो करें। थैंक यू। जय आरसीएम।